शुक्रवार अचानक बेसरकारी सुरक्षा कर्मियों को काम से निकालने के खिलाफ केंदा, काजोड़ा, सतग्राम, सोनपुर बाजारी, झांझरा एरिया कोलियरी में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वे लोग दिल्ली की सिक्योरिटी कंपनी एपी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से काम कर रहे थे। एजेंसी की मियाद 31 दिसंबर पूरी हो गई थी, लेकिन ईसीएल द्वारा इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया था। मियाद पूरी होने की वजह से 6 अलग अलग कोलियरी में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को काम से हटा दिया गया। अचानक काम से निकाल देने की वजह से सुरक्षा कर्मियों के ऊपर परिवार चलाने की समस्या खड़ी हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन के दौरान ये भी कहा कि वे लोग पिछले 15 या 20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। अचानक विज्ञप्ति जारी कर ऐसी घोषणा उन्हें परेशानी में डाल रही है। शुक्रवार सुबह से ही काजोड़ा, सोनपुर बाजारी, सतग्राम, झांझरा कोलियरी, केंदा कोलियरी के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। विरोध प्रदर्शन की वजह से मजबूर होकर ईसीएल अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने को राजी होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ईसीएल की तरफ से अविलंब उन्हें काम पर नहीं रखा गया तो वे लोग लगातार ये आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि इस विषय पर ईसीएल अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं मिला है। बता दें कि ईसीएल के 6 पूर्वांचल एरिया के सिक्योरिटी गार्ड की संख्या 2000 है। एजेंसी की तरफ से लगातार इतनी संख्या में कर्मियों को खदानों में नियुक्ति किया जाता रहा है, लेकिन अचानक उन्हें काम से निकालने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना है कि इस विषय पर ईसीएल अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। স্থায়ীভাবে রাখার জন্য, কেন এটা বারবার হচ্ছে যে আমাদেরকে যখনই ওদের প্রয়োজন হয় না তখনই আমাদেরকে বসিয়ে দেয়। 2018তেও আমাদেরকে প্রায় 1.5 বছর বসতে হয়েছিল। ইসিএল টেন্ডার করতে চায় না, এক্সটেনশন দিতে চায় না ওদের। তারপর আমরা সে অনেক লড়াই করে আমরা এই কাজটা পেয়েছি। তারপর আবার হঠাৎ করে চিঠি করেছে যে আমাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হোক। এইটা তো আমাদের দাবি যে আমাদের ডিউটিতে আবার পুনর্ভাবে আমাদের নেওয়া করেছে না এটা 13-14 বছর হলো করেছে মানে না। আমাদের জিএম এজেন্ট যা বললেন, উনি বললেন যে আমরা এখানে চিঠি করে দেবো যে আমাদের এখানে গার্ডের প্রয়োজন আছে, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে লোক আমরা গার্ডে দিতে পারি না, এটা আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডের লোক সতেজ হতে হবে। তো আমরা এটাই আমরা চিঠি করব আবার করে ফেলেছি। তো আমাদের এটাই কাজ, আমরা ওইটা সাক্তুরিয়াতে আমরা জানাবো। হ্যাঁ, এখন আমাদের কাজ বন্ধ আছে না এখন। হ্যাঁ, ইসিএল প্রোডাকশনটা বন্ধ করে বিক্ষোভ করে করা হচ্ছে। কী নাম আপনার? মনোজ দে। এর জন্য 31 তারিখে ইয়ে দেওয়া হলো নোটিশ, আর 1 তারিখ পরে বসিয়ে দিল সব। আমার প্রায় 10 থেকে 15 বছর ধরে ডিউটি করছি, আর আচাকে এই চলছে। এই নিয়ে দুবারই হচ্ছে। এক্সটেনশন দেওয়ার কথা সেটা দেওয়া হয়নি। 2003 আপনারা সিকিউরিটিতে কাজ করছি আমরা, এসিএল আন্ডারটেকিং প্রাইভেট ইয়েতে কাজ করছি আমরা। কতদিন সে? প্রায় 15 বছর। এরকম না, এর আগে কোনো নোটিশই হয়নি। এর আগে একবার আপনি ইয়ে করা হয়েছিল তো নোটিশে কোনো এতই হয়নি। 2018তে মানে 1.5 বছর করে করা হয়েছিল, এখন কোনো তো ইয়ে হয়নি না। এখন না, একই দিন করে তো আমরা জন চাইছি যে এটা করা হোক, এক্সটেনশন দেওয়া হোক, আর নিজেদের মধ্যে টেন্ডার ইয়ে করা হোক। মেনে না। হ্যাঁ, তখন তো বললো যে আমরা সবাই গাড়ি নিয়ে করে পাঠিয়েছি। দেখা যাক কী এ করে হচ্ছে, গাড়ি সরে যাচ্ছে, তার জন্য সবকে অ্যাপ্লিকেশন করছি আমরা। আপনার আছে এরকম এখনও পর্যন্ত 1522 জনের মতো আছে এইখানে টোটাল। আমাদের এখানে 20 জন আছে। 1522 কি 1522 জনকে কি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে? না, তার মধ্যে কিছু বসছে, 4 এরিয়া বসছে। এখন কি নাম আপনার? অনুপম ভাবি। लोग को 30 तारीख का रात का कोई चिट्ठी 31 तारीख को मिला, और उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी को चिट्ठी दिया था जो कि कल से ड्यूटी बंद है, 1 तारीख से ड्यूटी बंद है। एकाएक आकस्मिक बंद कर दिया, जो कि हम लोग इतना नहीं जानते थे ये बात। एकाएक 1 तारीख को बोला तुम लोग को ड्यूटी बंद है। तो हम लोगों ने ये हड़ताल किया है, रोका है, ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग दे। हम लोग को कोई कसूर नहीं है। कंपनी उसको यदि एक्सटेंशन देती है तो हम लोग को ड्यूटी हो जाएगा। हम लोग को टेंडर नवंबर तक है टेंडर, लेकिन इन लोग हम लोग को बीच में ही बैठा दे रहा है। 3-4 एरिया छोड़कर सभी एरिया को बैठाया गया है। अब सिक्योरिटी में है, प्राइवेट सिक्योरिटी है, एपी सिक्योरिटी के अंतर्गत काम करते थे और कर रहे हैं। आज ही से हम लोग बैठ गए हैं। नहीं, कोई नोटिस नहीं। 31 तारीख को चिट्ठी एक तो आया, व्हाट्सएप में चिट्ठी आया जो कि आप लोग का ड्यूटी बंद है। कोई नोटिस टांगा नहीं है।
कोई नोटिस नहीं है। কি নাম আপনার? असगर इमाम प्राइवेट सिक्योरिटी में सुपरवाइजर। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। आगामी 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के तहत भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए भाजपा नेत्री सुनीता कयाल के नेतृत्व में बैरकपुर भाजपा महिला मोर्चा की 12 सदस्यों की टीम ने पहुंचकर केंद्रीय सरकार के किए गए कार्यों का लिफलेट लेकर चुनाव प्रचार किया। थाना रोड डालपट्टी मोड़ इलाके में घूमकर लोगों से भाजपा को जीत दिलाने की अपील करते हुए केंद्र सरकार के जनहितकारी कार्यों के बारे में जानकारी दी। मौके पर मौजूद रही आसनसोल जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कन्वेनर ने कई बातें कही। हम लोग पिछले 10 दिन से हर घर में पहुंच के मोदी जी का जो कैंडिडेट है, मोदी जी के जो कैंडिडेट है अग्निमित्रा पॉल दीदी की तरफ से हर घर में पहुंच रहे हैं। हर घर में ये हम पहुंचा रहे हैं कि 12 अप्रैल को लोकसभा उपचुनाव है और सब लोग जाए। और क्योंकि पौरसभा यहाँ पे म्यूनिसिपल इलेक्शन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है आप लोग सब जानते हैं, छप्पा चला है। इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। इस बार पैरामिलिट्री फोर्स के तहत यहाँ पे इलेक्शन होगा। आप लोग जाइए। ये जो हर आदमी के दिल में एक डर बैठा हुआ है अभी म्यूनिसिपल इलेक्शन को देख के, ये हम सब महिलाओं जा रहे हैं उनका ये डर दूर करेंगे। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारे यहाँ से आज का जो टीम है ये बैरकपुर से आई है। कितना है संख्या कितना? यहाँ पे आज 12 महिलाएं आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भारती चैटर्जी। भारती चैटर्जी। क्या पोस्ट आपका? मैं आसनसोल जिला के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कन्वेनर हूँ। 12 तारीख को इलेक्शन है और इस बार हमें पूरी उम्मीद है वापस फिर से एक बार तो आसनसोल भागोमय बनेगा। तो ये जो आपका हाथ, आप लोगों का हाथ में जो लिफलेट है, इसमें क्या दृष्टांत क्या दिया हुआ है, ब्रीफ क्या है? हम जो करेंगे, भाजपा सरकार जो करेगी और जो टीएमसी सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ हम लोग का सारा उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और सब चाहते हैं पूरा बंगाल ही भागमय बने। किसका पक्ष? अग्निमित्रा पॉल दीदी के पक्ष में निकले। जो टीम है, ये टीम मतलब कहाँ से आए महिला हैं? मोर्चा हमारी। महिला मोर्चा कहाँ के? मतलब बैरकपुर से। आपका नाम? सुनीता कियाल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के बराबर भाजपा को भी प्रचार करने के लिए होर्डिंग देने की मांग पर निगम कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात कर उनसे होर्डिंग के मामले में नगर निगम के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए मांग की कि जितना होर्डिंग तृणमूल कांग्रेस को आवंटित किया गया है उतना ही होर्डिंग भाजपा को भी दिया जाए। ये चुनाव आयोग का निर्देश है। प्रदर्शन के दौरान अग्निमित्रा पाल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है इसलिए उसे 70 होर्डिंग और भाजपा विरोधी दल है इसलिए उसे 12 होर्डिंग दिया गया है। বলেছেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে, উনি বলে আসছেন, সবসময়তেই উনি বলে আসছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো ইলেকশন হয়েছে কোনোটাই ফ্রি হয়নি, ফেয়ারও হয়নি, মানুষ ভোটই দিতে পারেনি। আর আজকে যখন আর 11 দিন বাকি উপনির্বাচন লোকসভার, সেখানে আজকে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন কিভাবে হচ্ছে আপনাদের বলি। আমাকে হোর্ডিং দেওয়া হচ্ছে না। আজকে যদি আপনারা কাউন্ট করেন সারা আসানসোল, বানপুরে, আমাদের রানীগঞ্জ, কুলটি, যেখানে যেখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হোর্ডিং আছে, তাহলে নাম্বারটা আমি এক্স্যাক্টলি আপনাদের রাত্রে দিয়ে দেবো। আমি সার্ভে করতে পাঠিয়েছি। আমাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র 12টা। কেন? আমি বিরোধী দলের নেত্রী বলে, বিরোধী দলের কার্যকর্তা বলে আমি কম পাবো? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? ইলেকশন কমিশন বলে দিয়েছে, লিখিত নোটিশ আছে, প্রত্যেকটা দল এক হোর্ডিং পাবে। তাহলে টিএমসি বেশি আমি কম, এটা চলবে না। আমি সেই জন্য মাননীয় মেয়র সাহেবকে বলতে এসেছিলাম, বিধান উপাধ্যায় মহাশয়কে, যে টিএমসি যতগুলো হোর্ডিং পাবে ততগুলো হোর্ডিং আমাকে দিতে হবে। আমি তার একটা বেশি নেব না, আমি তার একটা কম নেব না। উনি বলেছেন হ্যাঁ আমি দেখে নিচ্ছি। এটাই আমি বলেছি, আপনি যদি না দেন আর আপনার সরকার যদি না দেয়, আপনার কর্পোরেশন যদি না দেয়, আপনার অফিসের সামনে আমি অনশনে বসবো। আমাদের যে আগেকার সাংসদ, যিনি এখন আমাদের সরকারের খুব বন্ধু, ওইখানে জয়েন করেছেন মিস্টার বাবুল সুপ্রিয় মহাশয়, তিনি যতবার বারাবণী গেছেন, মানে আমার মেয়র সাহেবের অ্যাসেম্বলিতে, ততবার ওনার গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। তাই আমি ওনাকে বললাম যে
আপনি দেখবেন আবার যেন এবারে আমি যখন যাব আপনার ছেলেরা যেন ডিস্টার্ব না করে, কারণ আমি তো বলেইছি না যে আপনারা যদি অ্যাকশন দেন তাহলে আমার ছেলেরা রিয়াকশন দেবে। আমি আর অন্য কথা বলবো না, কারণ অলরেডি আমাকে কমিশন শোকজ পাঠিয়েছে। তো আমি বলবো আপনারা কোনো অ্যাকশন দেবেন না। আপনারা যদি অ্যাকশন দেন, আমাকে যদি ডিস্টার্ব করেন, তাহলে আমিও তার অ্যাকশনের তো রিয়াকশন হবেই না। আমরা অ্যাকশন নেব না, কিন্তু আপনার ছেলেরা যদি অ্যাকশন নেয়, যেটা আপনারা বরাবর করে এসেছেন মিস্টার বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে, সেই সময় আপনারা করেছিলেন, এবারও আপনার যারা ওই আছে যারা গুন্ডা বদমাশ ভর্তি তো হয়ে গেছে টিএমসি দলে, তাদেরকে একটু বলবেন যেন ডিসিপ্লিন ওয়েতে থাকেন। ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা সবাই চেষ্টা করি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যাতে হয়, এটাই ওনাকে জানালাম। আর উনি বলেছেন আমি অবশ্যই দেখে নেব। কিছু না, উনি এসেছিলেন হোর্ডিং নাকি ওনাকে দেওয়া হচ্ছে না, মানে অন্য পার্টিদের দেওয়া হচ্ছে। তো আমি বললাম আমার কাছে যেটুকু রিপোর্ট আছে সবাই মানে দেওয়া হয়েছে, 12খানার মতো হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসকেও দেওয়া হয়েছে, সবই যেটা প্রশাসন থেকে যা রুল অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেইভাবেই চলছে, কোনো অসুবিধা না। আমি সেটাই বললাম, আমি এক হাতে তো তালি বাজে না। যদি আপনি প্রচার করতে যাবেন তাহলে প্রচারের মতন করে প্রচার করুন, কোনো অসুবিধা নেই। তো সেখানে যদি উস্কানিমূলক কিছু বলে তাহলে অটোমেটিক যারা রাজ্য সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে যারা মানে লাভবান হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যেভাবে মানুষের প্রতি উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষই খেপে রেগে যেখানে যা হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষ করছে, কোথাও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা করেনি। এটা তো নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত। মানে আপনাদের এতে রয়েছে, উনি আগেও ভিডিওতে ছেড়েছিলেন যে আমরা মারের বদলা মারছে। তো যেখানে টিএমসি আমাদের নরেন চক্রবর্তীর একটা ভিডিও ক্লিপকে দেখে সেটা সত্যতা যাচাই না করে তাকে 7 দিন যদি সাসপেন্ড করা হয়, তাহলে ইনি যেভাবে বলেছেন তাতে তো ইনার প্রতি নির্বাচন কমিশনের সেম কিছু করা উচিত বলে আমি মনে করি। এখন আমি তো জানি না, আমি রিপোর্ট পাই। তো বুঝতেই পারছেন তাহলে কি অ্যাটিটিউড আছে, সেটা আমি করতে পারেন। আমাকে তো বলেই গেলেন উনি যে আমরা পরে চিফ এক্সিকিউটিভের সাথে দেখা করবেন, তাই বলে উনি ওনার সাথে দেখা করুন, আমার যেটা রয়েছে আমি নিশ্চয়ই করব। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ईसीएल के विभिन्न एरिया में निजी सुरक्षा कर्मियों ने पुनः बहाली की मांग पर आंदोलन किया। कहीं कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर तो कहीं एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन कर आंदोलन चलाया। सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट में कामकाज पूरी तरह ठप कर आंदोलन किया गया। कोल साइडिंग सहित कंपनी के विभिन्न संपत्तियों में रख रखाव और सुरक्षा के लिए नियुक्ति की गई। निजी सुरक्षा कर्मियों का ईसीएल से करार खत्म हो जाने से 1 अप्रैल से सभी का ड्यूटी बंद हो जाएगा। कंपनी के अनुबंधन 31 मार्च को समाप्त हो गया। दोबारा अनुबंधन नहीं होने के कारण 714 सुरक्षा गार्डों की नौकरी चली गई। शुक्रवार को सुरक्षा गार्ड किसी अन्य दिन की तरह काम पर आने के बाद उन्हें काम बंद होने का पता लगा। इससे उनमें निराशा और गुस्सा आ गया। सूत्रों के मुताबिक अब तक एक निजी कंपनी ईसीएल में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी। सुरक्षा गार्ड उस संगठन के रूप में ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते थे। उन्होंने काम बहाल करने की मांग को लेकर ईसीएल के विभिन्न कोलियरियों और क्षेत्रीय कार्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। सोनपुर बाजारी, काजोड़ा, पानवेश्वर, केंदा, कनस्तूड़िया और झांझरा सहित विभिन्न क्षेत्रों और खदानों में प्रदर्शन किया गया। परिणाम स्वरूप कंपनी का कोयला निष्कर्षण और कोयला परिवहन बाधित हो गया। अपनी नौकरी गंवाने वाले सुरक्षा गार्डों ने कहा कि जब तक उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम लोग 1998 से प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं ईसीएल के अंदर में। 1200 रुपये, हाँ 1200 रुपये से स्टार्टिंग था।
उसके बाद काम करते करते अचानक बीच में एक बार और बंद किया था, हम लोग को ड्यूटी 18 महीने के लिए बैठाया था। उसके लिए हम लोग लड़ाई किए थे। 18 महीने बाद हम लोग को फिर से ड्यूटी मिला था। अब फिर अचानक रात में 12 बजे एक नोटिस देता है कि ड्यूटी खत्म हो गया आप लोग का, कल से ड्यूटी बंद 1 तारीख से। ठीक है, उसके लिए हम लोग का लड़ाई चल रहा है कि भाई क्यों ड्यूटी बंद होगा। इतना दिन तक हम लोग ACL के अंडर में गुजार दिया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। बस यही, सबका उम्र हो गया है, सब धीरे धीरे इसमें जब तक ड्यूटी नहीं मिलेगा और जब तक तो हम लोग हटेंगे नहीं। यही हम लोग का पूरा फैसला है। यहाँ पर तो अभी तक नवंबर तक टेंडर है, अभी तक तो चालू है सोनपुर बाजार में। ऐसा हो रहा है कि ये लोग ACL का ये मुद्दा है, सिस्टम है कि पहले थोड़ा थोड़ा करके हटाने का, कभी उस केंद्र एरिया से हटा देने का, कभी कचड़ा एरिया से, फिर एरिया से, फिर बाजारी से, ऐसा ही करके धीरे धीरे करके हटा दे रहा है कि ये लोग एकजुट ना हो सके। घाट का जब संख्या कम हो जाएगा ये लोग धीरे धीरे करके एक ही बार सबको हटा देगा। तो वही कोशिश में लगा हुआ है ACL कि धीरे धीरे करके हटा दे। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? बस हम लोग अपना धरना दिए हैं कि हम लोग को नौकरी मिल जाए, अपना काम करें, अपना काम करेंगे हम लोग। ऐसे हम लोग तो लड़का बच्चा है। अभी तक कितना देर ये प्रदर्शन चलेगा? 7 बजे से है, जब तक नहीं होगा तब तक चलेगा। फैसला नहीं होगा तब तक बंद रहेगा। दिन रात चलेगा सर, ये रहेगा। आपका परिचय? मैं वाल्मीकि केवट, प्राइवेट सिक्योरिटी केंद्र एरिया। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के तत्वाधान में एवं 56 बंगाल बटालियन NCC यूनिट के प्रयास से कॉलेज प्रांगण में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। स्वच्छता अभियान में NCC यूनिट के 60 से 70 कैडेटों ने हिस्सा लिया एवं उपस्थित NCC प्रोग्राम अधिकारियों द्वारा छात्रों का उत्साह बढ़ाया गया। कैडेटों द्वारा कॉलेज प्रांगण स्थित सरोवर एवं आसपास इलाकों की सफाई की गई। मौके पर उपस्थित NCC प्रभारी उदय शंकर बैनर्जी ने बताया कि शुक्रवार से स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हुई है, जो 5 अप्रैल तक चलेगी। मौके पर SM पटोर बादरा का कहना है कि पुनीत सागर अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तालाबों की सफाई करने से लेकर आसपास जमे कूड़े करकट की सफाई की जा रही है। मौके पर ट्रेनिंग JCO विरहत सिंह द्वारा उपस्थित दर्ज कराकर कैडेटों का उत्साह बढ़ाया गया। बंगाल बटालियन NCC कैडेट जो कि हमारे BCC बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के कैडेट हैं, जो हमारे बहुत ही आज शुभ अवसर मिले हैं, जो हमारे SW और JW और SW आए हैं, जो पूरे सागर अभियान के दौरान हमारे बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। जो कि यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक स्नान करने आते हैं, जो कि पानी को गंदगी वगैरह से बचाने के लिए या आसपास जितने भी कूड़े करते हैं बहुत ही अपना ईमानदारी से काम करके सफाई अभियान शुरू किया है। ये बहुत अच्छा लगा। मैं BCC बंगाल बटालियन का सूबेदार मेजर साहब हूँ, साथ ही हमारे साथ एक ट्रेनिंग JCO जो कि सूबेदार विराज सिंह साहब साथ आए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं इस तरह मैं और भी हमेशा इसको मतलब प्रोत्साहित करते रहेंगे कि इसी तरह सफाई अभियान चलते रहे अपने एरिया के, जो कि हमारे साथ मोदी सरकार ने जो स्वच्छ अभियान के चलते सफाई अभियान जो किया, हमेशा इसको हम बरकरार रखेंगे और हमारे कैडेट भी इसी चीज़ को हमेशा अनुकरण करते रहेंगे। जहाँ पर भी, चाहे ऑफिस इलाका हो, चाहे नदी तालाब हो, चाहे रानसान एरिया हो, चाहे अपना शरीर संबंधी हो, हमेशा स्वच्छ रखें ताकि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें। मैं यही कैडर से उम्मीद रखता हूं और मैं आगे भी ये आग्रह करूंगा कि बच्चे इसी तरह काम करते रहें। ओके, धन्यवाद। आज की প্রোগ্রামটা হলো এটা হচ্ছে আপনার স্বচ্ছ আমাদের যেটা হচ্ছে স্বচ্ছতা পখওয়াড়া। এটা আমাদের বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের যে 56 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন NCCর আন্ডারে যে এই অভিযানটা চলছে আমাদের, এর উদ্দেশ্য যেটা পারপাসটা সেটা হচ্ছে পুরো যে ধরুন আমাদের পুকুর তালাও যেগুলো যা আছে, ঝিল, তাছাড়াও আপনার নদী, তার সংলগ্ন যে এলাকাগুলো আছে সেগুলোকে ক্লিন রাখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। উদ্দেশ্য একটাই, যেহেতু যে জলটা আমরা ব্যবহার করছি পুকুরের হোক, ঝিলের হোক, নদীর হোক, সেই জলটা যেন কোনোভাবে পলিউটেড না হয়ে যায়। এবং এই অভিযানটা 1 তারিখ থেকে শুরু হলো এপ্রিলের,
5 তারিখ অবধি চলবে। আজকে 1 এপ্রিল আমাদের বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ আন্ডার 56 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসি, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের সমস্ত এনসিসি ক্যাডেট মোর দেন 50 ও আপ এনসিসি ক্যাডেটস রয়েছেন, আমাদের এনসিসি পিআই স্টাফেরা রয়েছেন, এসএফ সাব রয়েছেন, সুবেদার মেজর সাব রয়েছেন, সুবেদার সাব রয়েছেন এবং আমাদের সিনিয়র জুনিয়র সমস্ত ক্যাডেটসরা রয়েছে। আমি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি, এখন আমি রোল প্লে করছি এএনও ইনচার্জের বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ এবং এই প্রোগ্রামটার আমাদের মেন উদ্দেশ্যটাকে মাথায় রেখেই प्रिंसिपल सर काइंड परमिशन नहीं এটা আমরা পরিচালনা করছি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। मारवाड़ी युवा मंच की एक बैठक स्पोर्ट्स असेंबली के सभागार में संपन्न हुई, जहां वर्ष 2022-23 की नई कार्यकारिणी कमेटी की घोषणा संस्था के मुख्य सलाहकार राजेश जिंदल द्वारा की गई, जिसमें शाखा के अध्यक्ष के रूप में श्याम सुंदर जालान की जिम्मेदारी सौंपी गई।
वहीं सचिव प्रभात अग्रवाल बनाए गए। कोषाध्यक्ष कादित्य मुंदड़ा को पदभार सौंपा गया। इस मौके पर राजेश जिंदल ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच की प्रत्येक साल नई कार्यकारिणी कमेटी की घोषणा होती है। दूसरी ओर इस बैठक के शाखा के विशाल बगाड़िया, नीरज अग्रवाल, सुमित कयाल, आयुध झुंझुनवाला, शशिकांत शर्मा सहित अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। अतिथियों की उपस्थिति में युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता निष्ठा सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूँगा तथा राष्ट्रहित समाज हित और मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रगतिशील रहूंगा। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इनको शपथ ग्रहण आज से ये हमारे मारवाड़ी में धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को जामुड़िया इलाके में रोड शो कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये चुनाव प्रचार श्रीपुर मोड़ से शुरू होकर नीघा, आजाद नगर, इमली धौड़ा, श्रीपुर ग्राम, नाजीरपाड़ा, श्रीपुर बाजार, श्रीपुर सिटी सेंटर, बैजंतीपुर, परिहारपुर, केथीग्राम, पुनियाटी, शिवपुर ग्राम, थाना मोड़, जामुड़िया बाजार होते हुए कुआं मोड़ के पास जाकर समाप्त हुआ। इस रोड शो के दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सुबह से ही इंतजार करते दिखे। शत्रुघ्न सिन्हा के पहुंचते ही लोगों ने उनका स्वागत फूल और माला से किया। शिवपुर पुनियाटी स्थित शिवपुर यंग मेंस क्लब की ओर से उनका स्वागत माला और उत्तरीय देकर किया गया। इस रोड शो के दौरान मौके पर जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह, कल्याण बनर्जी, ब्लॉक 1 टीएमसी अध्यक्ष साधन राय, शेख दिलदार, प्रेमपाल सिंह, घनश्याम जायसवाल उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला के आसनसोल लोकसभा केंद्र में उपचुनाव की प्रक्रिया 7 विधानसभा इलाके में शुरू हो चुकी है। इस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों पर है। पुलिस प्रशासन भी सीमावर्ती इलाकों में जोर शोर से नाका चेकिंग कर रही है। इस दौरान आग्नेयास्त्र के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ ही कई भारी रकम भी जब्त किए जा रहे हैं। रानीगंज जामुड़िया शहर में भी अर्धसैनिक बलों द्वारा रूट मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों के जहन से मतदान की प्रक्रिया के दौरान होने वाले अशांति की घटना का खौफ निकाला जा सके। गुरुवार तथा शुक्रवार 7 विधानसभा इलाके में 80 साल से ऊपर के वृद्धों का मतदान करवाया गया। चुनाव आयोग की विशेष टीम घर घर जाकर वरिष्ठ सदस्यों से उनके मत का प्रयोग करवाई। रानीगंज शहर में 613 वरिष्ठ मतदाताओं में से 306 वोटरों का मतदान गुरुवार को करवाया गया, जिनमें 5 मतदाताओं को छोड़कर बाकी सभी ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं जामुड़िया में वृद्ध मतदाताओं की संख्या 768 है, जिनका मतदान करवाया गया। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों के 13 वार्ड और पंचायत समिति क्षेत्र के 11 पंचायत इलाके में एक साथ मतदान करवाए जा रहे हैं। जामुड़िया में चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान ग्रहण करने के दौरान कोई भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नहीं रखा गया। मतदान केंद्र से कम 100 मीटर तक किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के निगरानी में मतदान करवाया जा रहा है। रानीगंज जामुड़िया में बीते 3 दिनों से पुलिस प्रशासन अर्धसैनिक बलों द्वारा रूट मार्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है।
रानीगंज के सियारसोल, रामबगान सहित कई इलाकों में इसी तरह से अर्धसैनिक बलों लोगों से मिलकर उनका डर दूर करते नजर आए। এটি না হলে আমাদের মতো লোকের ভোট দেওয়া সম্ভব ছিল না। এরকম ভাবে ক দফায় ভোট দিলেন? এরকম ক দফায়? হ্যাঁ, দুবার দিয়েছি কি তিনবার মনে পড়ছে না, তো দুবার তো ওঠেই, গতবারে আর এটা দুবার। আপনার? হ্যাঁ, আর কি বলবো, হ্যাঁ চোখেও দেখতে পাই না, কানে তো শুনতেই পাই না। এই ব্যবস্থা না হলে ভোট দেওয়া সম্ভব ছিল না। 90 বছর হলো। হাঁটাচলা করতে পারেন? হাঁটাচলা ভালো হয়েছে। ভালো করে পারে না, মানে সাপোর্ট লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাঁটাচলা করতে পারি, সাপোর্ট লাগে। হাঁটা এবার রিকভারি হচ্ছে, মনে হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যে ছুটতেও পারবো। হয়েছিল উইকনেসের জন্য। আপনার নামটা? আপনার নামটা? আমার নাম ভৈরব চন্দ্র গোপ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के राजाबंद इलाके के नौजवान कमेटी की तरफ से मोहम्मद सनी के नेतृत्व में रानीगंज के मशहूर मजार हुसैन गौसे बंगाला के तुरबत पर चादर चढ़ाई गई। नौजवान कमेटी की तरफ से धूमधाम से कवाली के साथ चादर को राजाबंद इमामबाड़ा से लेकर हसीना मोड़ होते हुए फिर मजार में चढ़ाई गई। इस दौरान रानीगंज की गंगा जमनी तहजीब की एक बानगी देखी गई। यहाँ सभी धर्मों के लोग उपस्थित थे। सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहम्मद सनी ने बताया कि यह चादर शेरे बंगाल हुजूर गौसे बंगाला की तुरबत में चढ़ाई गई है। उन्होंने यह कहा कि सबने बाबा से दुआ मांगी है कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को भारी बहुमत से जीत हासिल हो, ताकि ममता बनर्जी के राज में बंगाल के लोगों को जो फायदा मिला है वह और ज्यादा बढ़े। उन्होंने बताया कि अगर इस बार टीएमसी जीत हासिल करती है तो एक नई इबारत लिखी जाएगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।